हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूं क्वांटम क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। आज हम लोग इजराइल और ईरान का जो युद्ध लगातार चल रहा है उसकी कुछ नई अपडेट आई है, उसको साझा करने के लिए यहां पे आए हैं। जैसे कि आज के सेशन में हम लोग जानेंगे कि क्या ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हार्मोज बंद कर दिया है या बंद नहीं किया है, क्या कुछ नया अपडेट है, इस पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। ये स्ट्रेट ऑफ हार्मोज बंद करने की बात ईरान की तरफ से किया गया है, क्या कुछ हुआ है। जैसे स्ट्रेट ऑफ हार्मोज की हम लोग बात करें तो 23 जून की ताज़ा अपडेट है कि ईरान ने क्या किया है, स्ट्रेट ऑफ हार्मोज बंद किया नहीं है अभी, लेकिन इसको बंद करने की संसद में क्या हुआ, प्रस्ताव पारित किया गया है। जो ईरान की सांसद है वहाँ पे स्ट्रेट ऑफ हार्मोज को बंद करने के लिए प्रस्ताव पारित हो गया है, लेकिन अभी पूरी तरह से वो बंद नहीं हुआ है। ये स्ट्रेट ऑफ हार्मोज है, आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे पार्सियन गल्फ है, यहाँ पे ओमान, गल्फ ऑफ ओमान है, इन दोनों को जोड़ने वाला एक रास्ता है जिसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रेट ऑफ हार्मोज। लेकिन अगर हम लोग बात करेंगे आगे कि स्ट्रेट ऑफ हार्मोज में अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो वर्चस्व है, सबसे ज़्यादा जो लैंड है वो किसका है, ईरान के साथ साझा करता है। जैसे देखो ताज़ा स्थिति अगर हम लोग बात करें कि ईरानी संसद ने क्या किया, 22 जून को स्ट्रेट ऑफ हार्मोज को बंद करने का प्रस्ताव मंजूर किया है, लेकिन यह अभी कानूनी रूप से पूरी तरह से मतलब ये बंद नहीं हुआ है। इस प्रस्ताव को लागू करने के लिए सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल मतलब सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की अंतिम मंजूरी चाहिए। अगर ईरान को स्ट्रेट ऑफ हार्मोज बंद करना है तो अपने संसद में पास करवा लेने से स्ट्रेट ऑफ हार्मोज बंद नहीं होगा। उसके लिए सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का भी हस्ताक्षर उसमें चाहिए, उसकी भी मंजूरी चाहिए, तभी आप स्ट्रेट ऑफ हार्मोज को बंद कर पाओगे। ठीक है, ये स्ट्रेट ऑफ हार्मोज है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये जो ब्लू कलर का या रेड कलर का दिख रहा है, ये पूरा कार्गो है, शिप है, जहाँ से ट्रेड किया जाता है ऑयल का मिडिल ईस्ट के देशों के साथ। जैसे स्ट्रेट ऑफ हार्मोज की अगर बात करें, तनाव है, व्यापार, क्या उस पर प्रभाव है। अगर स्ट्रेट ऑफ हार्मोज बंद हो जाता है, मिडिल ईस्ट से जो हम लोग व्यापार करते हैं, जैसे भारत हो गया, चाइना हो गया या जापान हो गया, ये इनके पास कुछ ऐसे जैसे तेल है, इनके पास रिसोर्सेज उसके नहीं होते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, डिपेंडेंट है मिडिल ईस्ट के कुछ कंट्री पर जहाँ से 20 से 25% ऑयल का ट्रेड किया जाता है। तो अगर ये बंद हो जाएगा तो क्या कुछ प्रभाव होने वाला है। अगर बंद हो गया तो तेल की आपूर्ति और चोक पॉइंट संकट में आ जाएगा। स्ट्रेट ऑफ हार्मोज दुनिया की समुद्री तेल का ट्रैफिक है, मतलब कहा जा रहा है कि 20 से 25% ऑयल का ट्रेड हम लोग स्ट्रेट ऑफ हार्मोज के रास्ते से करते हैं। ठीक है, 20% करीब, ठीक है, संभवतः या 20 मिलियन बैरन रोजाना, 20 मिलियन बैरन रोजाना उसी रास्ते से होके ट्रेड किया जाता है ऑयल का मिडिल ईस्ट से। ठीक है, अगर ईरान इसे बंद या बाधित करता है तो तुरंत तेल की आपूर्ति में कमी आएगी, जिसमें बाज़ारों में तेज़ी से अस्थिरता और कीमतों में इजाफा, मतलब कीमतें क्या होगी, तुरंत बढ़ जाएगी। इसीलिए स्ट्रेट ऑफ हार्मोज अभी बंद नहीं हुआ है। आगे क्या होगा, क्या प्रस्ताव पारित होगा दूसरा स्टेप में। जैसे क्षेत्रीय और वैश्विक असर की बात करें तो एशिया के जैसे चीन हो गया, भारत हो गया, जापान, हम लोग क्या करते हैं, ये हम लोग डिपेंडेंट है, मिडिल ईस्ट के जो देश हैं उन पर हम लोग डिपेंडेंट है। अगर वहाँ से ऑयल का ट्रेड नहीं हुआ तो हमारी इकोनॉमी या हमारे यहाँ जो इतनी जनसंख्या होने के बावजूद, जैसे चाइना हो गया, इंडिया है, यहाँ पर इतनी जनसंख्या है कि यहाँ पर तेल की खपत कुछ ज़्यादा ही है। अगर तेल वहाँ से व्यापार नहीं हो पाया तो क्या होगा, यहाँ पर तेल की कीमतें क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, जो संयुक्त राज्य यूरोप, अफ्रीका पर भी इसका असर है। जैसे कि अमेरिका में गैस की कीमतें में वृद्धि हो सकती है अगर स्ट्रेट ऑफ हार्मोज बंद हो जाएगा। ये स्ट्रेट ऑफ हार्मोज है, इसके पास जैसे कुवैत हो गया, हम लोग यहाँ से लेते हैं, बहरीन हो गया, कतर हो गया, यहाँ से हम लोग ऑयल का ट्रेड करते हैं लगभग 20 से 25%। इंडिया, चाइना, जापान, ये सारे। जैसे देखो अगर हम लोग बात करें भाई की जो स्ट्रेट ऑफ हार्मोज है, इस पर किसका ज़्यादा तक हक है या किसका ज़्यादा तक वर्चस्व है, तो ईरान का ज़्यादा वर्चस्व है, क्योंकि ये एक का बोला जाता है कि यहाँ पे एक आइलैंड है, ये आइलैंड है यहाँ पे क्वेसम नाम का, और यहाँ पे हार्मोज नाम का एक प्रोविंस है जिसके नाम पर ही स्ट्रेट ऑफ हार्मोज पड़ा है। तो पूरा वर्चस्व इस एरिया में किसका होता है, पूरा ईरान का यहाँ पे वर्चस्व है। ठीक है, इसीलिए ईरान के पास हक है उसको बंद करने का। और अगर अमेरिका ऐसे ही वार करता रहा तो ईरान क्या करेगा, इसको अगर बंद कर देगा तो बहुत ज़्यादा ऑयल की क्राइसिस आने वाली है कुछ ऐसे कंट्री जो डिपेंडेंट है मिडिल ईस्ट के ऑयल ट्रेड पे। ठीक है, देखो जैसे कि ये आपको दिख रहा होगा, उसमें तो नहीं दिखता सही से, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे आइलैंड है। ठीक है, ये बहुत सारे आइलैंड है जो ईरान के ही आइलैंड है, वहाँ पे पूरा बसा हुआ है। यहाँ पे कुछ सिटी भी बसी हुई है, आइलैंड, बहुत सारे आइलैंड। तो पूरा जो ईरान गल्फ ऑफ स्ट्रेट ऑफ हार्मोज में सबसे ज़्यादा हक अगर जताया जा रहा है तो किसके द्वारा, ईरान के द्वारा। पूरा सिटी, यहाँ पे एक सिटी बसी हुई है पूरा गल्फ ऑफ स्ट्रेट ऑफ हार्मोज में। ठीक है, अब अगर वार इनका ऐसे चलता रहा तो क्या ऑयल ट्रेड पे क्या प्रभाव पड़ने वाला है, ये कुछ चीज़ें हैं कि इंडिया पे इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि भाई हम लोग क्या है, मिडिल ईस्ट से ऑयल का 20 से 30% हम लोग डेली क्या करते हैं, वहाँ से इंपोर्ट करते हैं। तो इसका प्रभाव तो ज़रूर पड़ेगा, क्योंकि हम डिपेंडेंट है दूसरे कंट्रियों पर। अगर ऑयल नहीं आए तो उसका प्रभाव पड़ेगा मार्केट में। अब देखो जो स्ट्रेट ऑफ हार्मोज है, ये 39 किलोमीटर का ये रास्ता मैंने आपको बता दिया, यही वो रास्ता है जो ईरान को पूरा, ये जो लैंड है पूरा, कहाँ, ये कौन सा देश है, ये ईरान है। पूरी लैंड किससे जुड़ी है, कहाँ साझा करता है, ईरान के साथ। तो इस पर सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए हक किसका है, तो ईरान का है। ठीक है, देखो
ये अब देखो, जैसे अगर हमें ये मेडिटेरियन सी में जाना है तो कहाँ, जैसे ये हो गया पर्शियन गल्फ हो गया, ये गल्फ ऑफ ओमान हो गया। अगर ऐसे हमें जाना होगा ये तो गल्फ ऑफ एडन से होते हुए रेड सी में जाएंगे। रेड सी से अगर आपको जाना है मेडिटेरियन सी में, उसके बाद यूरोप में अगर आपको व्यापार करना है तो यहाँ से आपको क्या करना पड़ेगा, एक रास्ता है, एक नहर बनाई गई है जो मानव निर्मित नहर है, जिसको हम लोग बोलते हैं सेज नहर है। यहाँ से अगर आपको जाना है रेड सी से मेडिटेरियन सी में तो आपको इस रास्ते से गुजरना पड़ेगा जो मानव निर्मित क्या है, ये नहर है। ठीक है, यहाँ पे अच्छा खासा जैसे टोल टैक्स वगैरह लगता है तो यहाँ पे अच्छा खासा पैसा वगैरह लगता है अगर यहाँ से किसी कार्गो या किसी जहाज को यहाँ से मेडिटेरियन सी में जाना होगा तो। ठीक है, देखो अब जब से इन दोनों का युद्ध चल रहा है भाई, इजराइल और ईरान का, और एंट्री हो गई है अमेरिका की, तो ईरान कह रहा है कि हम क्या करेंगे, स्ट्रेट ऑफ हार्मोज को बंद करेंगे और हमारे पास और कोई दूसरा रास्ता है नहीं है, हम अमेरिका के हमले से डरने वाले नहीं हैं। और अभी ताज़ा खबर निकल के आई है कि अमेरिका के कुछ एयर बेसेस पे जो कतर में है वहाँ पे ईरान ने क्या किया है, अटैक किया है, और बता के अटैक किया है कतर से कि हम आप पे अटैक करने जा रहे हैं, लेकिन हम आपके किसी नागरिक को नुकसान नहीं पहुँचाएंगे, हम जो अमेरिका के सैनिक हैं, जो अमेरिका का अड्डा है वहाँ पे अटैक करने वाले हैं। ठीक है, और क्या कुछ नया अपडेट आता है, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।